हम लोगों ने लास्ट क्लास में ए और बी पहले कर लिया था ऑलरेडी। हम लोग का सी डी ई एफ मैंने आप लोगों को घर पे करने बोला था। कर लिया आप लोगों ने चारों का ग्राफ? हाँ मैम, मैम सी का किया तो है। ओके, देखते हैं हम लोग। अब अभी हम लोगों ने जो ए और बी किया था उन दोनों में हम लोगों का जो फिजिबल रीजन था, फिजिबल रीजन क्या होता है? मैम वो रीजन जिसका फाइनल जिस शेडेड होता रीजन का जो होता फाइनल है शेडेड आंसर। एरिया होता है हम लोगों का, बेसिकली द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट इज नोन एज योर फिजिबल रीजन। ठीक है, अब उस फिजिबल रीजन का दो तरीके से हो सकता है, या तो बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि आपका चारों तरफ से वो बंद है और प्रोड्यूस नहीं करना उस एरिया को। एंड अनबाउंडेड अगर वो किसी भी एक साइड या दो साइड या और ज्यादा साइड से खुला हो, यू कैन कीप ऑन शेडिंग द एरिया। हम लोगों ने जो ए और बी किया था दोनों मेरे हिसाब से बाउंडेड था। हाँ ठीक मैम, है, तो हम लोग बाउंडेड सोल्यूशन में या बाउंडेड रीजन में करते हैं क्या? व्हाट डू वी डू, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो? कॉर्नर्स को करता है आंसर्स। लिख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप्स टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। स्टेप्स टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल कॉपी में लिखना है। सोल्यूशन होता है, हाँ लिख लेना। स्टेप्स टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। सबसे पहले ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है ये बताओ। हम लोग z को जिसका फेवरेबल वैल्यू मिलेगा z को सॉल्व करने के लिए। हम लोग का सेट सॉल्व करने से हम लोगों को जो शेडेड एरिया मिलता है दैट इज योर फिजिबल रीजन या फिजिबल सोल्यूशन जो होता है, उसमें से जो सोल्यूशन आपको z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। वो सोल्यूशन जो आपका z को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, हम लोग जो अभी मेथड कर रहे हैं उसे कहा जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब तो आप लोगों को पता ही है ये मेथड का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग जो भी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं वो अगर आएगा तो कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही आएगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं, अगर फॉर्मुलेट नहीं किया हुआ है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं उन सब में तो क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्मुलेट किया हुआ, ये हम लोगों को मेहनत नहीं करना है। अगर नहीं दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम सम्स जैसा है तो हाँ, सबसे पहले हम लोग उसको फॉर्मुलेट करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट ऑल द इनइक्वेशंस, वी कन्वर्ट ऑल द इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशन। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सारा इनइक्वालिटी को इक्वेशन ही मानते हैं एंड उसका ग्राफ जो भी स्ट्रेट लाइंस होता है वो सारा का सारा ड्रॉ करते हैं। अग्री? हाँ, ब्रैकेट में यूजुअली वी टेक once x equals to 0 and next y equal to 0। हम लोग मेजरली यही करते हैं ताकि हम लोगों का जो ग्राफ है वो दोनों एक्सिस को काटे। इनकेस फ्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग कोई और पॉइंट लेने का ट्राई करते हैं। फिर इक्वेशन अगर ड्रॉ हो जाता है तो हम लोग वो रीजन ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं रीजन? फिर आपने एक लाइन बना लिया, अब वो लाइन आपका जो पूरा एरिया है कार्टेशियन प्लेन है उसको दो टुकड़ा करता है, ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट। कोई भी एक टुकड़ा का एक पॉइंट को डालो, अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, इफ इट इज ट्रू, तो जहां पे वो पॉइंट है उस एरिया को शेड करना है। और अगर उसको डालने से गलत यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है या वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका ऑपोजिट साइड वाला एरिया को शेड करना होता है। सो डिटरमाइन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ईच इन इक्वेशन। ऊपर नीचे सारा का हम लोग जो एरो देते हैं, ठीक है, इसको दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी रीजन जो भी इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया, कोई भी आप एक वैल्यू डाल लो, वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो उस साइड वाला एरिया शेड होगा, वरना ऑपोजिट साइड वाला शेड होगा। देन ऑब्टेन द रीजन इन XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन containing all the points
या region that satisfies each linear constraint along with the non-negativity restriction. क्या होता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन? एक्स वाई जीरो नहीं या जीरो से कम नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली इफ इट इज देयर, अगर है तो उसका चिंता करना है, नहीं है तो पड़ा रहने दो। दिस रीजन इज नोन एज, क्या कहते हैं? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन इज नोन एज विजिबल रीजन। तो हम लोगों ने पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन माना, उसका सारा लाइन वाइन बनाया। हर एक लाइन के लिए हम लोग ने देखा कि उसका ऊपर वाला शेड करना है ना नीचे, या फिर लेफ्ट शेड करना है या राइट। कैसे? कोई भी एक साइड का पॉइंट को इनइक्वालिटी में डाला, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट जहां पे है वो एरिया शेड करो, नहीं तो ऑपोजिट एरिया शेड करो। फिर जब सबका इंडिविजुअल शेडिंग वाला एरिया आपने देख लिया, आप कॉमन एरिया निकालो। वो कॉमन शेडेड एरिया को कहा जाता है विजिबल रीजन। लिख लिया ये वाला आप लोग ने? यस मैम। मैम एक मिनट। लिख लो। मैम हाँ मैम इनइक्वेशंस और लीनियर कांस्टेंट दोनों एक ही चीज तो हो गया ना? हाँ हाँ, उसी को बोल रहे हो। इन इक्वेशन बिकॉज वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता है ना, इसलिए उसे इन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है मैम। मैम ये कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शन भी तो एक ही चीज हो गया। हाँ हाँ, एक ही वर्ड्स है। यूजुअली हम लोग यहाँ एलपीपी में कांस्टेंट वर्ड ही यूज करते हैं। मैम ठीक है मैम। हाँ मैम जो सी में हम लोग का जो ऑप्शन था लाइक एक्स का वैल्यू मैम 0 और 4 के बीच में होना पड़ेगा, वो भी नॉन नेगेटिविटी में आएगा? 0 वाला पार्ट नॉन नेगेटिविटी में आएगा, 4 वाला पार्ट नहीं आएगा। तो मैम उसको क्या बोलेगा फिर? वो एक दूसरा एक कंस्ट्रेंट है, x लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, वो एक इनइक्वालिटी जैसा ही हो गया। हाँ, वो एक इनइक्वालिटी है। हो गया, मैं आगे लिखूं? हाँ चेतन। मैम किसी में ऐसा हो सकता है कि खाली y का नॉन नेगेटिविटी दिया हुआ हो, x का नहीं दिया हुआ हो? प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग सम कर रहे हैं उसमें हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है। मैं हटाऊं ये? हाँ मैम। अब इसी में पैरा चेंज कर रही हूँ। इफ देयर इज नो कॉमन रीजन that satisfies all the constraint, मतलब अगर कोई भी, हम लोग ने देखा था प्रैक्टिस करते वक्त कि कभी कभी क्या होता है कॉमन शेडेड एरिया नहीं आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। देन द गिवन एलपीपी does not have a solution. अगर फिजिबल रीजन है तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर फिजिबल रीजन ही नहीं आया तो सम वहीं खत्म, नो सोल्यूशन। नंबर 4, एक बार जब फिजिबल रीजन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट। अब द फिजिबल रीजन मे बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब एक साइड खुला है ना? हाँ खुला, अभी हम लोग आएगा आप लोगों का सीडीएफ में एक दो है ऐसे मेरे हिसाब से तो। है पैरेलल लाइंस है। मे बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। इन बोथ द केसेस हम लोग सबसे पहले we determine the corner points, that is the turning points adjacent to the visible region. Once we have obtained the corner point, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं?
तो x से मतलब ऐसा आंसर्स लिखता है कि कौन ज्यादा। हम वैल्यूज हम को लोग वो पुट सारा करके वैल्यू मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज z वैल्यू में पुट कर देते हैं. हाँ, We और जो अपना replace चाहिए वो यूज करते हैं। each coordinates of the corner points in Z objective function to find the maximum or minimum value. हम लोग वो Z में सारा एक एक करके 4 कॉर्नर पॉइंट आया तो वो डब्बे में 4 पॉइंट डालते हैं, Z में रिप्लेस किया, जो भी सबसे बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम, सम वही खत्म हो जाता है बाउंडेड के लिए. तो फॉर अ बाउंडेड solution for a bounded region, the sum ends here. आपको आंसर डायरेक्ट यही मिल जाएगा. But for an unbounded visible region, we draw यहाँ तक लिखो. मैम 0.567 होगा क्या? मतलब वो पॉइंट अच्छा, 567 होगा। यहाँ तक लिखो. बाउंडेड वाला तो आप लोग ने देख लिया. अनबाउंडेड वाला में एक चीज एक्स्ट्रा होगा जो मैं सिखाऊंगी. हम टर्निंग पॉइंट्स क्या होता है? जैसे आपका अगर ये ग्राफ है, हाँ। ये शेडिंग है, ये आपका अंदर वाला फिजिबल रीजन है. आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ चला, यहाँ से वो आपको मोड़ देता है ना. ओके। मैम अगर अनबाउंडेड होता है तो फिर कैसे निकालता है ये पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, अभी हम लोग ग्राफ तो करेंगे, DEF उसमें करेंगे. मैं वो सम के साथ ही कराऊंगी. ये लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकंड लिख रहा हूँ. हो गया मैम. मैम हम्म. मैम वो मेट्राइसिस का थर्ड पार्ट भेज दीजिए. हाँ हाँ. मैं टर्न कर लूं? हाँ। ओके. अब यहाँ पे दो बड़ा बड़ा पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो. आप लोगों का तो ऐसे भी एंड में ही है, फर्क नहीं पड़ रहा. हम लोग अब वापस से आपका होमवर्क में जाते हैं. मैं अनबाउंडेड का लिखाऊंगी 2 पॉइंट, ठीक है? पहले बाउंडेड वाला खत्म करते हैं. 1 का C आप लोगों का होमवर्क था. सबका ग्राफ बन गया? ना मैम. हाँ मैम. ओके. हम लोगों के पास पहले तो देखो 3 पॉइंट्स हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स हैं. इक्वेशंस लिया x और y, x0 तो y3, y0 x -4, पे 2x - y इक्वल टू -2. x और y, x0 y1, y0 x -1, x0 y2, y0 x -1. फिर 2x plus 3y equal 12. xy, x0 y4, y0 x6. मैम हाँ मैम बोलो.
अगर एक नॉन क्या नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता तो पॉइंट्स पे तो फर्क नहीं पड़ता ना उससे। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जब इक्वेशन पॉइंट्स ले रहे होते हैं उसमें दूसरा इक्वेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम लोग ठीक जब पॉइंट ले रहे होते हैं तब कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वो वाला चीज का इम्पैक्ट खाली शेडिंग करते वक्त पड़ता है। शेडेड भी होगा। ठीक है। बोलो प्रियांशु। मैम भी यही पूछा था इसमें, मतलब जैसे दिया है इसमें जो मन में आए, स्मॉलर मैं देन जब इसका डब्बा बना रही हूँ मैं खाली इसी का इक्वेशन का ध्यान दूंगी, मेरा दूसरे का कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैम हम इसको देख कर ले लिया हाँ चलेगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मैं ये इसलिए लेने बोलती एक्स हूँ लेस देन 4। बिकॉज एक्सिस को ज्वाइन किया हुआ हमेशा बेटर होता है। आपने वो लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। सबका अब यहाँ पे एक एक करके प्लॉट कर लो। सबने ग्राफ बनाया है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगा। फिर आप इसमें ओरिजिन डालो, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ हाँ, तो ओरिजिन का साइड शेड होगा। फिर सेकंड वाला लाइन जो है उसका पॉइंट्स प्लॉट करो दोनों, उसको ज्वाइन करो। वंस यू हैव जॉइंड इट उसमें ओरिजिन डालो 0 0। क्या वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है। opposite side 0 कर ग्रेटर रहा देन है। इक्वल टू -2 आ रहा है, कर रहा है। हाँ हाँ ये कर रहा है। तो हाँ। इसका भी ओरिजिन का साइड शेड होगा। थर्ड वाले में भी ओरिजिन डालो, पहले प्लॉट कर लो दोनों पॉइंट, ज्वाइन करो तीसरा लाइन। फिर उसमें भी 0 0 डाला तो आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये नहीं कर रहा, तो इसका ऑपोजिट साइड ऊपर के साइड शेड होगा। तो पहले तो ये 3 का ड्राइंग करेंगे हम लोग। फिर आप जब नीचे देखते हो आपको 2 इक्वेशन और दिया हुआ है, जैसे उसमें से तो एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका तो ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। फिर बाकी 2 है, एक x इक्वल टू 4 और एक y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 4 जो होता है वो ग्राफ में कैसा लाइन होगा? y से पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू y। और y इक्वल्स टू 2 पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू x। अब अगर x लेस देन इक्वल टू 4 है तो लेफ्ट होगा या राइट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। Left फिर side। y इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर है तो ऊपर होगा या नीचे? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो हम लोगों का ग्राफ बनना चाहिए ऐसा। हाँ। टैली करो। हाँ 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 मैम। हाँ मैम। बना है? एक्स वाला बताइए ना एक बार। देखो ये रहा x इक्वल टू 4 वाला लाइन, ठीक है। अब आपको क्या बोला? x लेस देन इक्वल टू 4। कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया 2 0। तो अगर आप उस इक्वेशन में डालते हो, y डालने का तो जगह ही नहीं है, खाली x ही डालने का जगह है। x 2 डाला, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा, तो उसका लेफ्ट साइड शेड हो गया। y इक्वल टू 2 मैंने यहाँ बनाया, उसका कोई भी एक पॉइंट से ओरिजिन डाला, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स है, तो ओरिजिन के साइड शेडिंग नहीं होगा, ऊपर शेडिंग होगा, इसका लेफ्ट में शेडिंग होगा। आपका ये वाला जो लाइन था 2x + 3y = 12, उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सो ऊपर के तरफ शेडिंग। बाकी दोनों में इसमें भी नीचे था और इसमें भी ओरिजिन के तरफ था। तो अगर आप सारा टैली करते हो तो आपको ये मिलता है शेडेड एरिया। y और x का नहीं देखना है क्या, कौन सा 0 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? y और 0 नहीं समझी। y इक्वल टू 2 और वो x इज लेस देन 4। किया ना उसका? हाँ ठीक ठीक देखा। ये हो गया। तो अब हम लोगों का इसमें कितना कॉर्नर पॉइंट्स है? 5 तो 5 है। 5। एक कोऑर्डिनेट है ये A32। ये कैसे मिल रहा है हम लोगों को? ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक है y = 2, तो y कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट आपको 2 मिल ही गया, मेहनत ही नहीं करना है। आपका दूसरा इक्वेशन है ये 2x + 3y = 12। इसमें y का वैल्यू 2 डाल दिया तो आपको x मिल गया 3। डायग्राम से भी आपको डायरेक्ट मिल ही रहा है वैसे 3 2। हाँ। फिर ये b लिया, हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ पहुंचे b। फिर ये b में क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ x = 4 एंड y = 2, तो डायरेक्ट x और y कोऑर्डिनेट आपको ऐसे मिल गया 4, 2। देन यहां से हम लोग चले, यहां पहुंचा c पे,
ठीक है। अब ये सी पे जब आप कर रहे हो, ये इन दोनों का आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का इंटरसेक्शन से बन रहा है, ठीक है। अगेन इसमें x इक्वल टू 4 तो दिया हुआ है आपको, फिर ये वाला इक्वेशन में x का वैल्यू 4 डाल दिया तो हमें y 6 मिल रहा है। फिर हम यहां से चले, यहां पहुंचे d पे। ये d आपका है इंटरसेक्शन, एक तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 का ये वाला इक्वेशन, एंड दूसरा वाला है ये इसका 3x माइनस 4y इक्वल टू -2। अब रफ में करना है। हाँ अनुष्का, हम सी और बी कैसे आया हमको समझ नहीं आया वो। ए वाला देखो आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का इंटरसेक्शन है ना। हाँ मैम। अब इस लाइन में आपको बोल ही दिया इक्वेशन में कि y इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट तो 2 ही डाल दो दोनों में। फिर a के लिए दूसरा ये वाला लाइन है, इस इक्वेशन में आप y का वैल्यू 2 डाल दो, x मिल जाएगा। मैम कौन सा वाला लाइन? ये वाला में हाँ मैम। x का वैल्यू 2 डाल दो, सॉरी y का वैल्यू 2 डाल दो, x आ जाएगा 3। फिर b ढूंढने के लिए आपका y इक्वल्स टू 2 है ही, और जो दूसरा लाइन है वो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू 4 ही, आपको कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ मैम मेरा वो छोटा वाला ट्रायंगल नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं आ रहा था, मैंने बहुत पिन पॉइंटेड बनाया तब जाके आ रहा है, एकदम पिन पॉइंटेड पेंसिल। अगर आपका पेंसिल से नहीं बन रहा है ना तो आप जेल पेन से बनाओ, एकदम जो पतला निप वाला जेल पेन होता है ना उससे बनाओ, परफेक्ट बनेगा। मैम और इसमें दिया हुआ 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 4, तो x मतलब ग्रेटर अगर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, x 0 से बड़ा है, जहां मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, x 0 से बड़ा है, y 2 से अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली 0 से भी बड़ा ही होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर x हाँ, लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, तो उसके लिए मैंने x इक्वल टू 4 का डायग्राम बना लिया। हम सपोज अगर इधर 0 की जगह और कोई नंबर होता तब तो क्या उसका होता? भी बनाते हैं, अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो लाइन बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, वो तो बना हुआ ही है, उसको तो हम लोग को अलग से कुछ बनाना नहीं है। ठीक है मैम। अब हम लोग b से चले c पे पहुंचे। c के लिए अगेन x का वैल्यू 4 है इस लाइन के वजह से, और सेकंड इस इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दिया 4 तो हमें y 6 मिल गया। फिर हम यहां से c से चले, यहां पहुंचे d पे। अब d पे दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा, कौन सा? एक तो ये 2x minus y equals to -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरा है ये 3x 3x माइनस minus 4y इक्वल minus टू 4y -12। equals to -12। अब इन दोनों को रफ में आप लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लो। सॉल्व करने से आपको मिलेगा d का कोऑर्डिनेट 4/5 एंड 18/5 मेरे हिसाब से। हाँ मैम। 6/5 नहीं है। क्या चीज प्रतीक्षा? 6/5 और 22/5 नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं मैम 4/5 और 18/5। हाँ मेरे हिसाब से तो 4/5 और 18/5। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में गलती मत करो। फिर हम लोग डी से चले ई पे पहुंचे, ठीक है, 3/4 ये आपका और 7/2। अब ई के टाइम पे आपको कौन सा दो इक्वेशन सॉल्व करना है? एक तो 2x + 3y = 12 और एक जो 2x वाला इक्वेशन है वो, उन 2x दोनों को minus सॉल्व y करने equals से to -2। 3 क्या चीज? इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा दोनों? दोनों लीनियर 2x में ही आप सीधा माइनस ही कर दो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन। याद आया। मैम ई कौन सा है? ये रहा ए, ये है ई, दिस इज ई। ठीक है। तो मैम वो वहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों पॉइंट पे करना पड़ेगा। नहीं, ट्राइंगल तो फिजिबल रीजन के सराउंडिंग है क्या? जो तीसरा हाँ, वाला sorry। वर्टेक्स है वो फिजिबल रीजन से जुड़ा हुआ नहीं है ना, जो सटा हुआ है एकदम वही। ठीक है। तो अब आप लोगों का ए बी सी डी और ई, ये 5 कॉर्नर पॉइंट आया है। डू यू ऑल एग्री?
हाँ हाँ मैम, आ गया सबका अब ग्राफ टेबल में? बना लेगा। सबका आया या नहीं आया? अनुष्का हुआ आपका? लास्ट में मेरा हुआ, बट एक मेरा वो सेकंड। ई वाला एकदम जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो नहीं आया। आपका अभी भी नहीं आया? गाइस ये मेरा भी बहुत मेहनत से आया। सी अगर एग्जाम में ऐसा हो तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे हम लोग उस दिन ट्राई कर रहे थे, हम लोग ने सॉल्व किया तो वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब आपका ग्राफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर पाओगे एग्जाम में। अभी आपको ये तो पता है कि ये तीनों एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इन तीनों का सेम पॉइंट तो आ नहीं रहा जो आपका ग्राफ में शो कर रहा है। तो आपको आप पेंसिल वो पिन पॉइंटेड जेल पेन से बनाओ, बन जाएगा ग्राफ पेपर में। ठीक है। अब ये सारा कॉर्नर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में डालना है। सो कॉर्नर पॉइंट और z, हम लोगों का z है 3x + 5y। सो पहला पॉइंट डाला 3 2, फिर है आपका b 4 2, फिर है c 4 6, d 4/5 18/5, then e 3/4 and 7/2। ए वाला मिनिमम होगा a में कितना वैल्यू आ रहा है? अगर मैं z में 19, डाल दूं 19 आ रहा है। b में 22, 22, c में 42, d 20.4, 22, नहीं 102/5 है क्या? 20.4, 2.5। फिर e 19.75। नहीं चाहिए डेसिमल में फ्रेंड्स, 79/4। तो पता कैसे चलेगा हाई मैक्सिमम में? ये 20 पॉइंट समथिंग है, ये 19 पॉइंट समथिंग है। हम्म, मतलब वैसे बोल रही हूँ ठीक है। क्योंकि अगर आप लिख रहे हो ना तो एकदम एक्यूरेट लिखना, वैसे बोल रहे हो उसके लिए। एक्यूरेट है। ये वाला ठीक है। काव्य आया था आपका? हाँ मैम यही आया। ओके, अब आपसे मांगा क्या गया था? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही मांगा था। तो हम लोगों दोनों, का हाँ। मिनिमम कौन है? ए 19 a, और मैक्सिमम सी। सी। तो डिक्लेयर कर दो, therefore minimum value of z is 19 at x equal to 3, y equals to 2. Maximum value of z 42 at x equals to 4, y equals to 6. नमन आप लोगों का आया था ये? मैम कर रहे हैं। होमवर्क नहीं था? मैम पूरा नहीं हुआ था, अभी कर रहे हैं इसलिए। ये पहला सम है। हाँ मैम सब पूरा नहीं हुआ था। उदय आपका हो गया? हाँ मैम। किसी के लिए वेट करना मेरे को? मैम अगर ग्राफ में हम लोग का वो पॉइंट गलत आ रहा हो तो बस उसको वो इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज अगर हाँ, और कोई तरीका? छोटा वाला ट्रायंगल नहीं आ रहा हो तो। हाँ, और कोई तरीका नहीं, आपको इक्वेशन से ही पता चलेगा जब आप सॉल्व कर रहे होगे कि ओके कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। आर्यन आपने किया था होमवर्क? हाँ मैम ये वाला तो सही है, बाकी सब गलत आ रहा था। अच्छा,
नेक्स्ट में चले, कोई के लिए वेट करना है मेरे को। मैम एक सेकेंड। पंखा चला देना, अभी जला देना जाने के बाद। हो गया मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। डी में मिनिमाइज ही करने बोला हुआ है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, x और y, x 0 तो y 5, y 0 तो x आ रहा है -5/2। फ्रैक्शन आ रहा है लेकिन -5/2 तो -2.5 होता है, तो 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में बना, -2 और -3 के एग्जैक्ट बीच में बना देंगे। प्रॉब्लम ही क्या है? -2 और 1 ले लेता है क्या? आप ले सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर -5/2 ड्रॉप, जैसे अगर -5/3 आता तब तो मुझसे ड्रॉ होता ही नहीं, लेकिन क्योंकि -5/2 है तो -2.5 हो जाएगा, तो -2 और -3 के एग्जैक्ट बीच में जो होगा वो मेरा -2.5 हो जाएगा। एक्यूरेट हो पाएगा थोड़ा सा के लिए? हाँ, क्यों नहीं होगा एक्यूरेट? हम लोग जब ग्राफ्स ये वाला डब्बा बनाते हैं तो ये तो एक्यूरेट, अगर आपने 5 लिया तो नहीं बनेगा। सेफ साइड और रहने के लिए आप 1/7 ले दूसरा लेता है। पॉइंट ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप x को कुछ भी और ले लो, x को 2 ले लो। 1/7 ले सकता है। 1 के साथ 7 कैसे आएगा? 1 माइनस 2 आ रहा है। 1 -2 आएगा। 1 - 2 ले लो। x अगर 1 है, x -2 ले लो। x अगर 1 है तो y तो 7 है। हाँ हाँ, x अगर 1 है तो y से ना, y को अगर 1 ले रहे हो -2 x -2 तब ये -2 है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो जिसको जो अच्छा लगता है और ग्राफ बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो 0 x 3 और 1 y 0 लिया, ये 0 ये 3, y 0 0 x 1। हम्म फिर तीसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, x और y, x 0 y 0 x। अब पहला वाला में अगर ओरिजिन डालते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 ट्रू है, तो ओरिजिन के साइड में शेडिंग करना है। दूसरा वाले में डाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, फॉल्स है, तो ओरिजिन के साइड में शेडिंग नहीं होगा। नहीं उल्टा। फिर 0 डाला लेस देन इक्वल टू 12, ये तो राइट है, तो ओरिजिन के साइड में शेडिंग होगा। और इसमें आपका नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सबने बनाया डायग्राम? हाँ, नो सॉल्यूशन है। नहीं, नो सॉल्यूशन तो नहीं, है। खुला है पूरा, वही। बाउंडेड ओपन। मैम अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है, एक तरह से खुला। हाँ हाँ ये वाला। एकदम यही है। हाँ मैम। मैम इसमें बाहर वाला ट्रायंगल में होगा नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट नहीं, वाला है क्योंकि बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर नॉन नेगेटिविटी नहीं होता तो हम लोग इसमें भी शेड कर रहे। मैम वो अंदर वाला ठीक है। छोटा ट्रायंगल में क्यों नहीं होगा? ये इस लाइन के नीचे जाने ही नहीं दे रहा ना, ये लाइन तो बोला ना मेरे ऊपर रहो। ये वाला नहीं मैम, ये वाला नहीं, ऊपर में जो है ना। ये हाँ ये वाला। लाइन बोल रहे ना मेरे नीचे रहो, तो ये लाइन आपको कैसे क्रॉस करने देगा? मैम तो वहां तो हो ही सकता है जहाँ आप ड्रॉ किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना ना चेतन, नॉन अच्छा, नेगेटिव। ये वाला का बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट ठीक है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ ठीक है। हाँ। जिसका भी डायग्राम नहीं हुआ था प्लीज करिए। इसमें आगे क्या करेगा अब? मैम हो गया, होमवर्क था ये। ओके, अब वही। देखो यहाँ पे अगर कॉर्नर पॉइंट देखते हो, हम लोग चले यहाँ से, पहला यही आया डी, डी का कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट ग्राफ में ही है 0,5। फिर हम लोग चले यहाँ आए, सी का कोऑर्डिनेट 0,3। फिर हम चले ए पे आए, ए का कोऑर्डिनेट, फिर एक्स एक्सिस से चले बी पे आए 6,0। अब अगर चलते ही चले जाओगे तो कोई और कॉर्नर पॉइंट आएगा ही नहीं,
4 ही आएगा। तो हम्म, पहले डब्बा बना, इन चारों कॉर्नर पॉइंट का डब्बा बनाओ। अभी जैसे बनाया था डब्बा, मैम स्टेटमेंट क्या लिखना है? देखो, द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। पहले तो ये ए बी आपका इसमें, इस बार क्योंकि हम लोग का कोई भी बंद नहीं है तो आप सीधा ये लिखोगे द फिजिबल रीजन, मेरा डायग्राम में तो बी ए सी डी है, तो फिजिबल रीजन बी ए सी डी इज अनबाउंडेड। द फिजिबल रीजन बी ए सी डी इज अनबाउंडेड। The visible region BACD is unbounded. अब आपका कॉर्नर पॉइंट और वो Z, मैम 1,0 आया मेरा में सी है। हम लोगों का A था 10, B था शायद 60, C हम लोगों का था 0503 और D था 05। वैल्यू जब डालोगे तो पहला शायद -50, दूसरा -300, 60 एंड 100। हमें चाहिए था मिनिमम वैल्यू, पहला बी हो जाएगा मिनिमम -300। वैल्यू। ये होता है क्या मिनिमम? मेरे हिसाब से हाँ यही है। आया सबका यहाँ और तक? सब मैक्सिमम 100। मैक्सिमम चाहिए था, हाँ मैम। हाँ मैम। खाली मिनिमम मांगा था। एक हाँ मिनट, मिनिमम हाँ चाहिए। मिनिमम मांगा। ठीक है, तो मिनिमम अभी के लिए -300 है। यहाँ तक हो गया क्या सबका? किसी के लिए वेट करना है मेरे को? अब मैं नया चीज बताऊंगा। एक सेकंड मैम का हो गया मैम। ओके, अब ये जो -300 है ना, ये आपका मिनिमम सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जो आपने अभी मिनिमम वैल्यू अगर होगा तब तो यही होगा, लेकिन देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि अनबाउंडेड है, कि मिनिमम सोल्यूशन ना भी हो। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, सिंस यहाँ पे -300 may be the minimum value, we plot या we draw। अब नया चीज आएगा, देखो अब ये -300 क्या दे रहा है? -300 आपको Z का मिनिमम वैल्यू दे रहा है। कौन से में से? जब सारा रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रहा हो तभी। तो ये जो आपका -300 आंसर निकला था x6 और y0, ये x6 और y0 कैसा पॉइंट था? जो हर एक लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही में आपका z का मिनिमम वैल्यू भी दे रहा है। डू यू अग्री? ठीक है, वापस बोलिए ना। वापस बोल रही हूँ, जो मेरा -300 आया है, -300 क्या है? Z का मिनिमम वैल्यू। कैसा मिनिमम वैल्यू? वैसा जो आपका सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके बाद में Z को मिनिमाइज कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ। पहले हम लोगों का जितना भी लीनियर रेस्ट्रिक्शंस था, उन सबको ये सेटिस्फाई किया। जो हम लोगों का पॉइंट आया 6 और 0, वो सारा रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई किया ना, क्योंकि वो फिजिबल रीजन के अंदर था। तो एवरी सिंगल लीनियर कांस्टेंट हैज बीन सेटिस्फाइड बाय 6, 0, और उसके बाद में बाकी सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में वो Z का मिनिमम वैल्यू -300 दे रहा है। यहां तक ठीक है? अब मेरा जो मोटिव है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या Z का ऐसा कोई वैल्यू आ सकता है जो -300 से छोटा हो, साथ ही में वो सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई भी करता हो। क्योंकि अगर ऐसा कोई पॉइंट हो गया जो Z का -300 से छोटा वैल्यू दे रहा है और सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो क्या -300 मिनिमम वैल्यू हो पाएगा तब? नहीं। नहीं। तो मैं यही ढूंढना चाहूंगी।
अब आप मुझे ये बताओ, सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कहाँ पे है? feasible region. फिजिबल रीजन, जो मेरा डायग्राम में शेडेड था पिंक कलर से, वो पिंक कलर का रीजन में जितना भी पॉइंट्स था, वो सारा का सारा पॉइंट्स कैसा है? वो पॉइंट है जो सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। हाँ, अब अगर उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा हो गया जो z में डालने से -300 से छोटा वैल्यू दे, तो क्या -300 मिनिमम वैल्यू रहेगा? नहीं नहीं। तो अगर मैंने ऐसा पॉइंट ढूंढ दिया तो मैं बोलूंगी सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मिनिमम सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप अलग अलग कंडीशन, जैसे आपका सोल्यूशन है, आप बिजनेस कर सकते हो लेकिन मिनिमाइज नहीं कर सकते। चाहे जो करो, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कि और पॉसिबल होगा। ठीक है, आप और पुश कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब वही सोल्यूशन है या नहीं है ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? कि क्या z का वैल्यू -300 से छोटा आ सकता है या नहीं आ सकता है। समझ आया? मैं क्या प्लॉट ड्रॉ, मैं क्या बनाने का कोशिश करूंगी, क्या ढूंढने का कोशिश कर रही हूँ कि क्या z का वैल्यू -300 से छोटा आ सकता है या नहीं आ सकता। कहां से? उस फिजिबल रीजन में से। अग्रीड? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये z का खाली इक्वेशन लिख रही हूँ। मेरा z का इक्वेशन था -50x + 20y लेस देन -300। मैंने यहाँ z लेस देन -300 बोला है, मैं यहाँ पे -50x + 20y बस रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसका ड्राइंग करूंगी। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो मेरा लाइन कैसा बनेगा? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बनेगा। इसका भी तो एक शेडेड एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार के लिए देखो, आपका शेडेड एरिया कुछ ऐसा है, ये वाला। ठीक है, अब मैंने ये वाला लाइन बनाया, ये वाला लाइन सपोज आपका कुछ ऐसा आया फॉर एग्जाम्पल, एक बार के लिए। ठीक है, ये बोल रहा है लेस देन या जो भी, तो उसका शेडिंग यहाँ नीचे के तरफ हो रहा है। जो मेरा ब्लैक कलर वाला था वो क्या था? फिजिबल रीजन। जो ब्लैक वाला शेडेड है वो क्या है? ऐसा पॉइंट जो आपका सारा लीनियर रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ये ब्लू वाला मैंने बनाया, ये क्या है? वो वैल्यूज जो z का वैल्यू -300 से छोटा दे। हाँ, तो अगर ये लोग दोनों इंटरसेक्ट करके मुझे ये कॉमन एरिया मिल रहा है ना, मतलब इस कॉमन एरिया में अगर कोई भी एक पॉइंट है सपोज P, तो वो पॉइंट P क्या स्पेशलिटी क्या है? वो सारा का सारा लीनियर रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करेगा, साथ ही में वो z का वैल्यू -300 से छोटा भी दे रहा है। तो क्या मेरा -300 मिनिमम वैल्यू हो सकता है? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपका सोल्यूशन अनबाउंडेड, सॉरी आपका रीजन अनबाउंडेड आ जाता है, तो आप पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो हो भी सकता है या नहीं। तो क्योंकि मिनिमम है तो मैं z का वैल्यू उससे छोटा लेके ड्रॉ करूंगी। अगर वो वाला शेडिंग और ओरिजिनल फिजिबल रीजन में थोड़ा सा भी कॉमन आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस कॉमन एरिया में जितने पॉइंट है वो सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और z का वैल्यू हम लोग ने जो मिनिमम वैल्यू -300 निकाला है उससे छोटा भी दे रहे हैं। तो क्या मेरा -300 मिनिमम वैल्यू हो सकता है? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे दिस सोल्यूशन कैन नॉट हैव अ मिनिमम सोल्यूशन। मैम एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए ना, अभी लास्ट में जो बोला। पार्ट में क्यों नहीं होगा? अगर हम लोगों का यहाँ पे ये मैंने पहला वाला जो ब्लैक एरिया है, ये ब्लैक एरिया था मेरा फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन क्या होता है? जो सारा लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैंने ये कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से निकाला -300 मिनिमम वैल्यू। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इस फिजिबल रीजन में से कोई भी ऐसा एक भी पॉइंट अगर मैंने ढूंढ लिया जो z का वैल्यू -300 से छोटा दे दे, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या -300 मिनिमम वैल्यू हो पाएगा इस केस में? नहीं। तो मैं यही चेक करना चाह रही हूँ
कि क्या फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट आपको z का वैल्यू -300 से छोटा दे सकता है या नहीं दे सकता है। यहां तक सबको समझ आए? मतलब हम लोग इसलिए चेक करें कि हम लोग इक्वेशन में लेस देन 300 किए तो अगर उसमें आगे इंटरसेक्शनल हाँ, एरिया ये वाला जो लाइन मैंने ब्लू वाला बनाया है, ये लाइन है मेरा z लेस देन -300 का, ठीक है। अच्छा, और उसका शेडिंग, क्योंकि लेस देन है तो शेडिंग होगा ना, उसका शेडिंग सपोजिंगली इधर है। तो ये वाला जो एरिया है इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों है, तो यहाँ पे इस एरिया में जितना भी पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट P कैसा है, वो सारा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। वो z का वैल्यू -300 से छोटा दे रहा है, तो क्या -300 मिनिमम हो पाएगा? नहीं। तो अगर आपका ओरिजिनल फिजिबल रीजन और जो हम लोग z ऑब्जेक्टिव फंक्शन का शेडिंग बनाया अभी, अगर उसमें एक भी चीज कॉमन आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू आपने निकाला है वो नहीं है, इट कैन नॉट हैव अ मिनिमम सोल्यूशन, आपके बस का नहीं है। समझ आया? हाँ, मतलब कॉमन एरिया ही होना पड़ेगा। हाँ, अगर कॉमन एरिया है तो मिनिमम सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कॉमन एरिया नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट -300 से आपको छोटा नहीं दे सकता, ये सबसे सस्ता भाव है, खरीद लो। तो ये तो हम लोग ट्रायल एंड एरर से भी हम पता कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए, अच्छा, है ना। अब हम लोग इसका लेस देन का ग्राफ बनाएंगे, तो डब्बा चाहिएगा, x0 -2 -15 आ जाएगा, बड़ा ले रहे 0 बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो आपका जो भी y0 डायग्राम बना है। x7 y0 x7 y0 x7 कैसे होता है? 6 होता है क्या? इक्वल हो जाएगा तो y0 x6 होगा ना, और इक्वल हो जाएगा। इक्वल ही चाहिए। अरे हम लोग जब डब्बा बनाते हैं वो तो इक्वल टू का बनाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हम लोग इस लाइन का ग्राफ बना रहे हैं एक बार के लिए, जब डायग्राम में बनाएंगे तो डॉटेड बना देंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हाँ। दूसरा एक पॉइंट x4 माइनस y -5 हो जाएगा। 4 x4 और लिया 5 और वो और -5 y5। अब आप लोग ये प्लॉट करो अपना, उसी में सेम ग्राफ में प्लॉट होगा। 6 0 4 -5 6 0 4 -5 इसी में होगा क्या? हाँ इसी में होगा, ऑब्वियसली इसी में होगा। हाँ। इससे भी चेक करना कि ओरिजिन वाला चीज। हाँ मैम नो सॉल्यूशन आएगा ना इसमें? मेरे को नहीं मालूम। ये आपका लाइन z इक्वल्स टू, सॉरी ऊपर वाला एरिया आएगा क्या छोटा सा? -50x + 20y इक्वल्स टू -300। अगर हल्का सा भी कॉमन एरिया आ रहा है ना तो डन। अब लेस देन बोला है, आप ओरिजिन डालो, 0 लेस देन -300 सेटिस्फाई होता है। वाह गजब। नहीं होता है। नहीं होता। नहीं तो ओरिजिन के साइड शेडिंग नहीं होगा, इसका ऊपर शेडिंग होगा। यहाँ होगा। हाँ, थोड़ा सा कॉमन है। हल्का सा भी कॉमन आ गया, खत्म, और कुछ नहीं। आ गया आपका कॉमन एरिया। हाँ सबको समझ आया मैंने यहाँ पे क्या किया है? हाँ। बट ये कि मतलब सोल्यूशन और मतलब कॉमन होने के बाद नो सोल्यूशन क्यों हो जाएगा? नो सर, देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, अब ये पॉइंट हाँ। कैसा है जो सारा रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि फिजिबल रीजन में,
और ये z का वैल्यू -300 से छोटा भी तो दे रहा है, हाँ। तो -300 सोल्यूशन नहीं हो सकता। और मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को क्या बोला था, अगर सोल्यूशन होना है तो कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा, बीच का किसी पॉइंट को सोल्यूशन में एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है ये तो कॉर्नर पॉइंट नहीं है ना। हाँ ठीक। हम डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन इसलिए लिया क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है ना आपका लाइन में। मतलब मैम वो उसमें इक्वल टू नहीं लिखेगा ना जो नहीं, line- कभी भी इक्वल्स टू नहीं होगा z में। नहीं मैम आप लाइन में इक्वल टू लिखो इसमें less than लाइन equal- का इक्वेशन तो इक्वल्स टू वाला ही है, ये तो इक्वेशन इस लाइन का है डॉटेड वाले का, उसका तो इक्वल्स टू ही होगा एक कंडीशन। जब मैंने ग्राफ बनाया ये डॉटेड इसके लिए कि वो पॉइंट मत लेना जो इस लाइन के ऊपर है। जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं हमेशा इक्वल टू का इक्वेशन होगा। ठीक है मैम। ये बन गया आप लोग सब। बोला नो हाँ सोल्यूशन मैम आगे। हाँ मैम। क्या चीज तितिक्षा? नो सोल्यूशन वाला चीज आप क्या बोला? आपका क्योंकि आपका z का ग्राफ और फिजिबल रीजन में कॉमन एरिया है ना, तो आपका इस सोल्यूशन का मिनिमम नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का मिनिमम सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन अगर होगा कभी भी तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। अब कॉर्नर पॉइंट से ही तो हमने -300 ढूंढा था, और अब आप बोल रहे हो -300 आंसर नहीं है, तो मतलब इसका आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंक्लूड करना है हम लोगों को कि मैम सिंस, लेकिन ये जो हम लोग z जब बनाया हाँ तो जो रीजन बना वो भी तो अनबाउंडेड ही बन गया। वो हमेशा ही अनबाउंडेड बनेगा, एक लाइन का रीजन तो हमेशा ही अनबाउंडेड होता है। ठीक मैम। Since -50x plus 20y less than -300 has points in common with the visible region, therefore z has no minimum solution. Z has no minimum solution. हम एक बार अब ग्राफ दिखा सकते हैं? हाँ, हो गया मैम। ये सबको समझ आ गया? हाँ मैम। ओके, अब हम लोग ने जहां जगह छोड़ा था यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M be the minimum and maximum value obtained from the corner points. अभी जैसे हम लोगों ने -300 निकाला था, वैसे हम लोग ने मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपका कॉर्नर पॉइंट से निकाल लिया। अब अगर मिनिमम चेक कर रहे हैं तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अगर मुझे मिनिमम है या नहीं चेक करना है तो मैं क्या ड्रॉ करूंगी? z लेस देन छोटा m। z less than m. If this inequality has points in common with the visible region, then z has no minimum solution. And if it does not have common points, अगर कॉमन पॉइंट नहीं होता, देन जो आपने निकाला है वही मिनिमम वैल्यू होगा। अब
अब आप लोग सोचो, अगर मैक्सिमम के लिए चेक करना है तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ग्रेटर देन z greater than m. कैपिटल M. बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। इफ नो कॉमन पॉइंट, तब हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे? हाँ, जो निकाला वही आंसर है। कैपिटल M, मैंने रॉन्ग लिखा, यहाँ कैपिटल M होगा। Then capital M is the maximum value of set. हो गया। क्या हो गया? एक सेकंड। एक सेकंड। नहीं मैम, एक मिनट। सेकंड। हो गया। गाइस सबका हो गया? हाँ मैम। मैम एक सेकंड बस। कर लो कर लो। मैम हाँ, मैम अगर ये ग्राफ का अगर कॉमन एरिया में नहीं आता तो क्या होता? जो -300 है वही सोल्यूशन आता। अच्छा, ठीक है। हो गया मैम। ओके, फिर अब हम लोग शायद डी करना है, सॉरी ई। आपका पहला पॉइंट है तो सबसे इजी था, -1 x और y, x0 y1 y0 x -1, फिर -x प्लस y0 है। इसमें आपका x0 लेते y खुद ही 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये लाइन क्या होगा? ओरिजिन से पास करेगा। 0 0 इज ओरिजिन। ओरिजिन से दूसरा पास करेगा मतलब ये एक पॉइंट होगा जहां से आप लाइन को ड्रॉ करोगे। किसी भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, और एक पॉइंट होंगी ना, 1 1, ये आपका 1 1 होगा। ये लाइन हो जाएगा। अब पहला वाला में अगर 0 डालते हो तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, फॉल्स। तो ओरिजिन के साइड शेडिंग नहीं होगा। इसमें तो 0 0 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसके ऊपर लाई कर रहा है। कोई भी दूसरा पॉइंट से 2 0 डाल रहे हैं, 2 0 इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे, तो -2 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, तो इसका शेडिंग इधर होगा। तो इन दोनों का ग्राफ बनाओ, आप लोग बनाया होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ मैम। होमवर्क की तरह। क्या आया कॉमन एरिया? मैम पैरेलल लाइन। शेडिंग शेडिंग ही नहीं है। एक का शेडिंग इधर है और एक का इधर है। सेकंड वाला का शेडिंग नीचे की होगा। आपका इसमें 0 0 तो डाल नहीं सकते, कोई भी दूसरा पॉइंट डाल दो। मैं डाल रही हूँ सपोज 1 0, तो -1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है ये तो। अच्छा तो नीचे के साइड होगा। तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, ये वाला पैरेलल है ये।
मैम मेरा भी टेढ़ा ही आया। नहीं नहीं, ये सीधा है, सीधा parallel सीधा है। पैरेलल है पूरा। पैरेलल है, पैरेलल आएगा। आपने भी, मैंने मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया आपका, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, आप सीधा ही देख लो, आपका आंसर होगा नो सोल्यूशन। आपका आंसर होगा नो सोल्यूशन। मैम ऐसे मार्क्स कटेगा क्या, ऐसे टेढ़ा लाइन बन गया? नहीं, इसमें इतना नहीं कटता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अभी तो आप लोग घर पे बैठ के बना रहे हो, उस वक्त एग्जाम में बना रहे होगे तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। हम वो स्टेटमेंट क्या लिखे? Since there is no visible region, since there is no visible region, since there is no visible region, हम लोगों से मैक्सिमम वैल्यू मांगा था, therefore Z has no maximum value. जो मांगा, मिनिमम मांगा तो मिनिमम के लिए डिक्लेयर कर देना, Z has no minimum value. मैम बोलो। अगर ये हम लोग का जो पैरेलल लाइंस है उनका कॉमन एरिया होता, हम्म, ये जो बीच का जो एरिया है, और वो पैरेलल लाइंस है, फिर हम लोग क्या करते? क्योंकि इसमें तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। कुछ नहीं, तो मिनिमम वैल्यू नहीं होता है, आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो मिनिमम सोल्यूशन नहीं होगा, तो मैक्सिमम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसका भी नो अगर सोल्यूशन। आंसर आएगा तो कॉर्नर पॉइंट पे ही आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मतलब पैरेलल लाइंस जब भी होगा नो सोल्यूशन भी आएगा नहीं, ना? लेकिन अगर पैरेलल है और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है तो वो एक्सेस वाला तो होगा ना, दोनों पॉइंट। अच्छा, तो अगर मतलब बस दिया हुआ है ये दो इक्वेशंस हाँ, एंड तब तो वो पैरेलल अगर नेगेटिविटी है तभी कंस्ट्रेंट नहीं नहीं होगा। है, तब तो अगर नहीं होगा। नॉन ठीक है मैम। नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है तो जहां वो लोग एक्सेस को काट रहे हैं वो पॉइंट तो ले ही सकते हैं, तो खाली उस पॉइंट के लिए चेक कर लो और खत्म कर दो। ठीक है मैम, और फिर अनबाउंडेड का? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट F, फोर एक्स प्लस वाई इक्वल 20, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। पहला वाला में आप x और y ले रहे हो, x 0, 20, y 20, y 0, x 5, x5, फिर x y, x 0, y 10, y10, y 15, 0, x 15। तो आप 5-5 का गैपिंग ले लो, 0, 5, 10, 15। जब पहला वाला में 0 डालते हो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है, तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में शेडिंग होगा। दूसरा वाले में भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड शेडिंग होगा। ठीक है, हाँ तो आप लोगों का कायदे से सोल्यूशन, ऊर्जा कैसा सोल्यूशन आया आपका? मैम मेरा अनबाउंडेड आया। ओके, बढ़िया। वो ये आया आप लोगों का ग्राफ? हाँ हाँ मैम। हाँ मैम। तो आप लोगों का कॉर्नर पॉइंट्स चेक कर लो, ये 3 ही है क्या? हाँ क्योंकि आपको नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन बोला हुआ था, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जा नहीं सकते, इसलिए ये वाला एरिया शेडिंग नहीं होगा। फिर हम लोग ये एक्सिस पे चले, पहले ये वाला पॉइंट आया C, उसका कोऑर्डिनेट है 0,20, ये आपका पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया। फिर आप इस लाइन पे चले, यहां पहुंचे, ये पॉइंट है B, 3,8, ये आपका सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है। फिर आप इस वाला इक्वेशन से चले, एक्सिस पे पहुंचे, A 15,0, ये 3 कॉर्नर पॉइंट होगा आपका। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट को डब्बे में डालो, आ गया ना आप लोग सबका ग्राफ? ये तो होमवर्क में करना था वैसे। हाँ मैम। मिनिमाइज करके 3,8 को 134 आता है। एक सेकेंड, तो आपका यहाँ पे A B C, द फिजिबल रीजन A B C, द फिजिबल रीजन। मैम C 15,0 है ना? मेरा उसमें A है, बट ठीक है।
ABC is unbounded. कॉर्नर पॉइंट Z, आपका Z है 18x plus 10y. पहले A डाला 15 0, फिर B 3,8, फिर डाला C 0,20. थोड़ा बताएं कितना कितना आ रहा है? 270, 134, 200, 134 और 270, 134, 200. आपसे मांगा क्या था? मिनिमम Minimum. करना है। ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा अगर होगा तो। यहाँ तक सब पहुंच गए क्या? हाँ। अदिति यहाँ तक हो गया? दिव्यम? हाँ मैम Yes, मैंने ma'am. 15-0 कोऑर्डिनेट नहीं लिया था तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या, मतलब? हमेशा इसीलिए मैं ये पॉइंट्स लेती हूँ कि दोनों एक्सेस को काटना है. ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप लोग ग्राफ बनाओ, जो भी लाइन आप बना रहे हो, हर लाइन दोनों एक्सेस को काटना ही चाहिए. उतना एक्सटेंड हर बार करना ठीक है। जब भी डायग्राम बनाओगे. सो अब हम लोग क्या बोलेंगे? 134 मे बी द मिनिमम वैल्यू. तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? 10y less than 130. We draw 18x plus 10y less than 134. बताइए पॉइंट्स. 3,8. ट्रायल एंड एरर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं. एट कॉमा 1. ओ नहीं मैम, वो नहीं होगा. -1 हो 8 कॉमा -1 हो -1 हो जाएगा. जाएगा. हाँ हाँ. सो प्लॉट कर लीजिए आप लोग. 3 8 8 -1. 3 8 और 8 3 8 तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से बना हुआ ही है. हाँ. आपको खाली 8 -1 बनाना है. एवरेज ही बनेगा, अप्रॉक्स बनेगा. मैम 3 नहीं करेगा इंटरसेक्ट. नहीं करेगा इंटरसेक्ट. ये आपका लाइन हो गया. 18x plus 10y equals to 134. अब इसमें अगर आप ओरिजिन डालते हो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो शेडिंग नीचे की तरफ है. तो कॉमन एरिया है? नहीं. नहीं. तो आपका सोल्यूशन होगा या नहीं? हम होगा सोल्यूशन. कौन सा होगा? 134 होगा. 134 ही आपका सोल्यूशन होगा. कंप्लीट स्टेटमेंट करो. क्या लिखना मैम? Since the inequality 18x plus 10y less than 134 has no common point with the feasible region. अब लास्ट लाइन कंक्लूडिंग लाइन लिख दो सीधा, जो हम लोग हर बार लिखते हैं. Therefore minimum value of z
is 134 at x equals to 3, y equals to 8 शायद, यही था। अब मैं इस चैप्टर में आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगी, खाली लास्ट में एक ट्रांसपोर्टेशन बोल के सम आता है, उसमें फॉर्म करने में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ग्राफ में मैं कुछ भी नया नहीं सिखाऊंगी, यही करना है हर सम में। अगर बाउंडेड है तो डायरेक्ट आंसर, अनबाउंडेड है तो ऐसे करना है, नया कुछ नहीं होगा, खाली फॉर्म करना अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक कंक्लूजन में डिफरेंट होगा जो हम लोग नंबर 2 में सीखेंगे। ये हो गया आप लोगों का। हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो, 2 में 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी, तो आप लोग ने ये तो गेस कर लिया होगा आप लोग को करना क्या है। क्या करोगे आप लोग ए बी और सी का? ग्राफ बना के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ए बी और सी का ग्राफ बना के रखना, इसमें कुछ नया सीखने मिलेगा आप लोगों को। ग्राफ में कुछ नया देखो, हाँ टेबल वगैरह, खाली ग्राफ बना लेना एक बार, बाद में साथ में कर लेंगे। ग्राफ बना लेना और जो भी कॉर्नर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना, फिर साथ में करेंगे। इसमें बस थोड़ा सा कंक्लूजन में नया मिलेगा आपको, जो आप लोगों का डाउट होता है ना, जैसे एक डाउट था कि अगर सोल्यूशन ना हो तब क्या होगा, वो हो गया। अनबाउंडेड होता है तब क्या होता है, वो हो गया। फिर आप लोगों को होता है कि सोल्यूशन अगर लाइन के ऊपर हो तब क्या होगा, वो 2 में देखोगे आप लोग। अगर दो डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो हम कॉर्नर पॉइंट कैसे लिखेगा उसका? दो डॉटेड लाइन कभी होगा ही नहीं, आपका नहीं, डॉटेड जैसे लाइन हमेशा z में ही होगा। नहीं अपना इनइक्वल, जैसे 4x + y इज लेस देन इक्वल टू 20 का देता है ना कॉन्स्टेंट्स, उसमें लेस देन समझ गई मैं, कॉन्स्टेंट आप कांस्टेंट में बोल रहे हो ना, कांस्टेंट में कभी भी ऐसा होता नहीं है, नहीं। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर आपको अगर दिया हुआ है तो वो कॉर्नर पॉइंट जो आपका वो वाला है ना, ठीक है, उसी को लिया जाएगा जहां पे वो डॉटेड लाइन मीट कर रहा है, पर आप उसको सोल्यूशन में इंक्लूड ही नहीं कर पाओगे, तो वो इग्नोर होगा। किसी को कोई डाउट? मैम तो मतलब अगर ऐसे 3 पॉइंट्स आया और हम लोग का एक पॉइंट है 2 डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो हम नहीं, लोग तो एक वो पॉइंट को लेंगे इग्नोर नहीं। करेगा ना? हाँ, ठीक है। उसका अगर आंसर मिनिमम या फिर मैक्सिमम नहीं, डज नॉट मैटर, वो हम लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है मैम। सो सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करके रखोगे तीनों का अच्छे से प्लीज, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ। चलो बाय गाइस। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.